वहां बलि प्रथा भी चलती थी, अपने यहाँ भी चलता है ना दुर्गा पूजा में। देखिए अभी देवता की मिट्टी के देवता को लोग अभी होता है ना, आज नवमी है, 9 दिन दुर्गा दुर्गा, और अगले दिन से मुर्गा मुर्गा करते हैं ना। अभी देखिए बलि चढ़ रहा है, होता है ना। 9 दिन एकदम दुर्गा माँ के बारे में बात करेंगे, और 10वें दिन से कहाँ मुर्गा बढ़िया है खोजना शुरू करेंगे। तो ये क्या है, पाखंड है कि नहीं। खैर इतना तो है कि 9 दिन बेचारे, 9 दिन कम से कम मुर्गा से बच जाते हैं, तो 9 दिन पाप से तो बचते हैं ना। इतना जरूर क्रेडिट में माता दुर्गा को देता हूं कि 9 दिन वो रोज मुर्गा मारने वाले को भी पाप से बचाती है, कम से कम 9 दिन। लेकिन 10वें दिन से जो मुर्गा मुर्गा करते हैं ना, तो ये बहुत बहुत बुरी बात है, बुरी बात है कि नहीं। तो वहां भी बलि प्रथा थी, सब लोग ले आते थे। साल में एक दिन देवी के यहाँ प्रत्येक आदमी को अपने घर से कोई न कोई पशु लेके आना पड़ता था बलि के लिए। संत सुकरात भी आए, सब अपना पशु लाइन में लगा दिए हैं, एक एक करके कट रहा है। संत सुकरात को कहा तुम्हारा पशु कहाँ है, तब वो मिट्टी का बना हुआ एक पशु, एक मिट्टी का बना हुआ भेड़ा लेके आए संत सुकरात। कहा कि मेरा पशु यही है, मेरा पशु यही है। कहा कि ये मिट्टी वाला, कहा कि जब देवता मिट्टी का है तो पशु असली क्यों चढ़ाएंगे भाई, पशु भी मिट्टी का चढ़ेगा है? देवता मिट्टी का और पशु जिंदा जागृत। यही तो गोरखनाथ जी महाराज समझाते हैं, सजीव तोड़ीला और निर्जीव पूजीला, अब पाप के करनी कैसे दूतर तरीला। कहते हैं जीव को मार देते हो, निर्जीव पे चढ़ा देते हो पत्थर पाषाण पे, है? सजीव को मारे निर्जीव पे चढ़ा दिया, पाप कर्म कर रहे हो, कहते हो कि नरक से हम मुक्त हो जाएंगे। ये तो घोर नरक में और चले जाओगे, घोर नरक में चले जाओगे। युपम छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्यम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते, हैं? कहते हैं अरे निरी पशुओं का खून बहा करके उसके मांस को प्रसाद करके खाकर खाने वाला ऐसा दुष्ट आत्मा, ऐसा निर्दयी व्यक्ति अगर स्वर्ग चला जाए तो फिर परमात्मा ने किस पाप के दंड स्वरूप नरक की व्यवस्था की है। अर्थात पशु हत्या करके कोई भी अगर ईश्वर या किसी भी नाम पर, यज्ञ के नाम पर, देवोपहार व्याजेन यज्ञ व्याजेन वाथवा गणंती जनंतु गृणान गौरवत यान्ते दुर्गतिम, कहते हैं यज्ञ के नाम पर या देवता के नाम पर जो पशु की हत्या करता है, अब प्रसाद करके उसको खाता, वो घोर नरक में जाता है। ये वेद के वाक्य है, पढ़ लो। तो संत सुकरात ऐसे ही खंडन करते थे, सत्य ज्ञान की बात कहते थे कि ये सब पाप के करनी है, इसको धर्म मत मानो। अरे अहिंसा परमो धर्म, धर्म तो अहिंसा है कि नहीं है। दूसरे जीव की रक्षा के लिए अपने आप को जो उत्सर्ग कर दिया, वही धर्म के पथ को जाना है, वही धर्म के पथ का अनुयायी है। शंकर भगवान ने माता पार्वती को महाभारत के अंदर कहा, सुनिएगा ध्यान से, महाभारत का 6वां खंड आप लोग पढ़िएगा, आपको मिलेगा। माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहने कृपा की है। माता पार्वती ने पूछा था भगवान शंकर से, भोलेनाथ मनुष्य को मांस खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, नशाओं का सेवन करना चाहिए? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी कभी भी नहीं खाना चाहिए मांस, और कभी भी नशा नहीं पीना चाहिए। माता पार्वती ने कहा, अगर कोई मनुष्य मांस खाता हो और नशा पीता हो तो उसको क्या कहेंगे, सो बताइए। देखिएगा भगवान शंकर क्या करें। भगवान शंकर ने कहा, आत्मार्थे यत परमनांत हिंसा स्वादु फलेप्सया व्याघ्र गृद श्रृंगाले राक्षसेस्तु समस्तु स। हे देवी सुनो, जो मनुष्य के शरीर में आकर के शरीर को हिष्ट पुष्ट करने के ख्याल से मांस खाता है ना, मदिरा पीता है, मांस का
खाता मदिरा पीता वो मनुष्य के शरीर में व्याघ्र है। व्याघ्र का मतलब क्या होता है? क्या होता है व्याघ्र का मतलब? बाघ। व्याघ्र का मतलब बाघ। वो मनुष्य के शरीर में है लेकिन बाघ के समान है। वो बाघ है, हिंसक जानवर है व्याघ, बाघ है। सज्जनों, इतना ही कह करके रहने गए भगवान शंकर। आगे फिर बोले गिद्ध। गिद्ध का मतलब क्या होता है? गिद्ध। गिद्ध अभी हम आपको दिखता है बिहार में, पहले था ना गिद्ध, सब मरी खाता था ना। देखिए कैसा नाम दिया गिद्ध। गिद्ध जो मरी खाने वाला है ना, उसका नाम लेकर के भगवान शंकर कहते माता पार्वती को देवी। मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला प्राणी मनुष्य के शरीर में बाघ के समान तो है ही है, गिद्ध के समान भी है। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान शंकर? श्रृगाल। श्रृगाल का मतलब क्या होता है? सियार, जिसको गिदड़ कहते हैं। अब बिल्कुल देहाती भाषा में नेड़िया कहते हैं, नेड़िया। भगवान शंकर कहते हैं वो मनुष्य जो मांस खाने वाला है ना देवी, मदिरा पीने वाला है, वो नेड़िया के समान है, गीदड़ के समान है मनुष्य के शरीर में रह करके। अंतिम में क्या बोले? राक्षसे तुसा, हे देवी राक्षस के समान है तो मनुष्य के शरीर में, लेकिन किसके समान है? राक्षस के समान है। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, भगवान शंकर की बात बता रहा हूं। किसी के दिल में दुख होगा, जाकर के भगवान शंकर से पूछ लीजिएगा। अब विशेष आपको जिज्ञासा हो कि महाभारत छठा खंड लाइए, मैं आपको निकाल करके दिखा दूंगा ये बात भगवान शंकर बोले हैं कि नहीं बोले। भगवान शंकर बोले हैं मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले मनुष्य के शरीर में बाघ के समान है, गिद्ध के समान है, सियार के समान है, राक्षस के समान है। रावण मनुष्य के शरीर में था, ब्राह्मण के शरीर में था, सब जानते हैं ना। ब्रह्मा का परपोता, पुलस्त का पोता मनुष्य शरीर में जन्मा। भगवान शंकर का साधारण पुजारी था। अभी जो भगवान शंकर को पूजने वाले आदमी है ना, शिव चर्चा वाले, सब अंगुलियों काट करके भगवान शंकर को चढ़ाएगा कोई? हो सकता भले आन पर कभी चढ़ा भी दे, आन पर चढ़ा दे, उंगली काट करके, गर्दन काट के चढ़ाएगा, लेकिन मजाल है। लेकिन रावण के लिए आप पढ़िए, भगवान शंकर को भजता था ना, वो एक नंबर का पुजारी भगवान शंकर का। 10 गर्दन काट काट के भगवान शंकर के श्री चरणों में चढ़ाता था। हवन कुंड में अपने सिर को होम कर देता था। कितना बड़ा भक्त। लेकिन आप लोग को पता होगा कहलाया क्या? रावण राक्षस। देवता नहीं कहलाया, ये मनुष्य नहीं कहलाया। क्या कहलाया? ये राक्षस कहलाया रावण। सज्जनों, ध्यान से समझ लीजिए और सुन लीजिए, ये राक्षस कहलाया ना है? तो मांस मछली खाने वाला कौन होगा? देखिए, वो देवता नहीं कहलाया, जबकि ब्रह्मा का परपोता, पुलस्त का पोता, विश्वशर्मा का बेटा देवता कहलाना चाहिए ना उनको। देवता नहीं कहलाया, क्या कहलाया? राक्षस। क्यों कहलाया? मांस खाता था और मदिरा पीता था, सबको सताता था। एक दिन ऐसा हुआ ना, परमात्मा श्री राम की पत्नियों को चुरा भी के ले गया। कैसा नीच आदमी था, देख लीजिए रावण। भगवान शंकर का भजन कर रहा है, कितना घटिया काम किया भगवान शंकर। भगवान श्री राम की पत्नी को हरण करके ले गया रावण। भगवान शंकर का भजन कर रहा है, अब भगवान श्री राम की पत्नी को हर के ले जा रहा है। कितना नीच आदमी है। एक तो अपने दुष्कर्म से वो राक्षस कहलाया, मांस खाने के कारण, मदिरा पीने के कारण मनुष्य के शरीर में वो उनको देवता कहलाना चाहिए, वो राक्षस कहलाया। और इतना घटिया काम, नीच काम किया कि माता सीता को हर के ले आया। एक दिन क्या हुआ, हनुमान जी उनकी पूरी लंका को जला दिए कि नहीं। एक को बार भगवान शंकर गए कहने के लिए, भगवान शंकर कि रावण हमको गर्दन काट के चढ़ाता, छोड़ दीजिए, बड़का भगत है। यहाँ पर मांस मछली खाइएगा, भगवान शंकर को पूजिएगा, रक्षा करने आएंगे। लोग कहते हैं भगवान शंकर को पूजे, औभरदानी है, आशुतोष है, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले, भला करेंगे, मच खोखा होकर के रहने में भला करेंगे, मांस खाएंगे भला करेंगे। ऐसा जो कर रहा है उससे सावधान रहिए। ये भगवान शंकर का वचन है, सावधान रहिएगा। सज्जनों, एक दिन ऐसा हुआ, परमात्मा श्री राम माता सीता को लेने गए ना, तो क्या हुआ,
रावण की सारी कुल खानदान का नाश कर दिए कि नहीं कर दिए। अंतिम में रावण का भी नाश कर दिया। एक बार भी भगवान शंकर नहीं गए कहने के लिए कि छोड़ दीजिए, हमारा भक्त है, गर्दन काट के चढ़ाता है। एको बार नहीं बोले भगवान शंकर भीतर भीतर सोच रहे थे जाने दो जहन्नुम में इसको, ये हमारा तामसी भक्त है। तामसी भक्त के रहने पर संसार में पाप फैलता है, पाप की वृद्धि होती है, अधर्म फैलता है, अधर्म की वृद्धि होती है, इसको जाने दो। उसी प्रकार से अभी हम लोग मांस खा करके भगवान शंकर को देवी देवता पूजिएगा तो फिर आपका भी सत्यानाश का समय हो जाएगा ना। भगवान कोई बचाने भी नहीं आएगा, ना देवी देवता, भगवान शंकर भी नहीं आएंगे। हम लोग संत मत के सत्संगी हैं, एक नंबर के शिव जी के पुजारी हैं, बिंदुनाथ की उपासना करने वाले हैं। 3300 करोड़ देवी देवता की उपासना हो गई, गुरु की उपासना हो गई, परमात्मा की उपासना हो गई। ऐसी उपासना हम आप लोग कर रहे हैं जो भगवान शंकर ने कहा सो हम लोग कर रहे हैं। ये है असली भक्ति। उधर नकली में मत जाइए, असली का भेद तो सच्चे संत सदगुरु ही बताएंगे, कच्चे गुरु नहीं बता सकते। कच्चा गुरु तो केवल शिष्य को फुसला करके पटिया करके उसे खूब खाता है, उसका धन लूटता है। एक दिन उसकी ऐसी नौबत आती है वो स्वयं नरक में जाता है और जितना चेला उससे जुड़ा है सब उसका नरक में चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हरई शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक में पड़ई। घोर नरक में जाएगा, जब गुरुए घोर नरक में जाएगा तो चेला नहीं जाएगा, चेलो सब चला जाएगा। इसलिए सावधान रहिए, सच्चे संत सदगुरु की शरण में जाइए, आपको अपने किए सत्कर्मों का फल प्राप्त होगा। आप संसार रूपी समुद्र को पार कीजिएगा, आपका परम कल्याण होगा। और समर्पण भाव से गुरु की सेवा कीजिए, अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए, बड़ा फल आपको मिलेगा। तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।